सो व्हाट्सअप सोल्जर्स, दिस इज योर बॉय शर्जील अली बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हम एक ऐप बनाने वाले हैं जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रही होगी। कभी भी यूज़र चाहे उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकता है पूरी ऐप को, कभी भी वो चाहे तो पूरी ऐप को हिंदी में, अरबिक में कन्वर्ट कर सकता है। तो मैं आपको 3 लैंग्वेज में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, बाकी आपने सेम पैटर्न फॉलो करना है। जितनी लैंग्वेजेस आप चाहो ऐप ऐड कर सकते हो उसके अंदर। तो मैंने एक बिल्कुल ज़ीरो से नया प्रोजेक्ट बना लिया है और चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में गिटहब का लिंक मिल जाएगा, आपने गिटहब पे जाना है, मेक श्योर फॉलो भी कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत पहले ही चीज़ें डाल देता हूँ, वीडियो उसके बाद आती है। तो लोकलाइजेशन वाली रेपोजिटरी के अंदर आपने जाना है और यहाँ पर आपको ये इस तरह की रेपो मिल रही होगी। तो सबसे पहले आपने इसको एज ए डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना है और हम चलते हैं पहले पबस्पेक फाइल के अंदर। पबस्पेक फाइल के अंदर से आपको 2 पैकेजेस चाहिए होंगे, जिनमें से पहला है आपका इंटेल। आपने इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से यहाँ तक और मेक श्योर आप इसको डेव डिपेंडेंसीज़ के अंदर ही ऐड करो। तो आप आओगे यहाँ पे डेव डिपेंडेंसीज़ और यहाँ पर एंटर करके पेस्ट कर दोगे। मेक श्योर फॉर्मेट यही हो, कोई एक्स्ट्रा स्पेसिंग्स ना हो। उसके बाद करेंगे फ्लटर पब गेट या कंट्रोल एस आप कर सकते हो। उसके बाद वापस आएंगे गिटहब पे और अब हमें चाहिए दूसरा पैकेज। दूसरा पैकेज हमारे पास कौन सा है, वो है प्रोवाइडर। आप चाहो तो फ्लटर पब ऐड की कमांड टर्न कर सकते हो या आप सिंपली अपनी पब स्पेक फाइल के अंदर आके के ऊपर तीनों आइकन्स के नीचे इसको पेस्ट कर सकते हो। तो प्रोवाइडर ऐड करने के बाद कंट्रोल एस करेंगे ताकि पैकेज हम गेट कर लें। और ये 2 पैकेजेस चाहिए हमें, जस्ट इनके थ्रू हम पूरी ऐप के अंदर मल्टी लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। तो चलो बिल्कुल एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं ताकि सब कुछ क्लीन रहे हमारे पास। और ये इंपॉर्टेंट चीज़, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ये करनी है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपने ये लाइन ऐड कर देनी है। पहले या तो कमेंट होगी या नहीं लिखी होगी, आपने जनरेट को ट्रू कर देना है यहाँ पे। चलो अब करते हैं हम वापस अपनी मेन फाइल्स के अंदर काम। तो आपने जाना है गिटहब पे, लिब के फ़ोल्डर में जाना है और फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को समझना है। यहाँ पे L10N के नाम से फ़ोल्डर है और इसके अंदर आपको 3 फाइल्स देखने को मिलेंगी। आपने एक फ़ोल्डर बनाना है L10N के नाम से, आपने गिटहब से ही इसको कॉपी कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ये, इसको आपने गलत नहीं लिखना। इस फ़ोल्डर के अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे ऐप अंडरस्कोर ARB के नाम से, यानी कि अरेबिक। एक और फाइल बनाएंगे ऐप अंडरस्कोर HI.ARB के नाम से, यानी कि हिंदी। और एक और फाइल बनाएंगे ऐप अंडरस्कोर EN यानी English.ARB। उसके बाद आपने आ जाना है गिटहब के ऊपर और सबसे पहले हम चलते हैं अरेबिक फ़ाइल के अंदर, पूरी फ़ाइल को करते हैं कॉपी। इस फाइल के अंदर क्या हो रहा है ये मैं वीडियो के एंड पे समझाऊंगा। क्या पता आपको देख के ही समझ आ जाए कि जस्ट जेसन है और की के थ्रू हमने टेक्स्ट शो करवाना है, तो इसलिए हमने हर लैंग्वेज की अलग-अलग जेसन बनाई हुई है। तो सेम टाइटल, वेलकम और सेलेक्ट लैंग्वेज वाला हमारा सारा टेक्स्ट अब हम एक बार लिखेंगे इंग्लिश के अंदर। और तीसरी फाइल है हमारी हिंदी की, तो इसके अंदर हमारे पास सारा टेक्स्ट हमारा होगा हिंदी के अंदर। तो गिटहब के ऊपर से ऐप अंडरस्कोर HI.ARB वाली फ़ाइल को ओपन करेंगे, सारा कॉपी करेंगे और ला के इसको हिंदी वाली फ़ाइल के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो सबके अंदर 3 कीज़ कॉमन है, टाइटल, वेलकम, सेलेक्ट लैंग्वेज, और वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेज़ में उनके पास वैल्यूज़ हैं। तो ये काम था हमारा बस L10N फ़ोल्डर का। अब बनाते हैं नया फ़ोल्डर जिसका नाम है प्रोवाइडर और इसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे प्रोवाइडर्स के नाम से। तो चलो हम चलते हैं सीधा अपने गिटहब पे, प्रोवाइडर के फ़ोल्डर को ओपन करते हैं। यहाँ पर लोकल प्रोवाइडर के नाम से एक फ़ाइल मिल जाएगी आपको। तो ये मैं आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले आप ये पूरी लाइन कॉपी कर लो, कोई ज़्यादा बड़ा कोड है नहीं, बहुत बेसिक्स है। तो आपने प्रोवाइडर के फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बना लेनी है, किसी भी नाम से बना सकते हो ये। मैंने इसका नाम रखा है लैंग्वेज अंडरस्कोर प्रोवाइडर डॉट डाट। सारा कोड करेंगे यहाँ पे पेस्ट। तो अब मैं आपको यहाँ पे कोड समझा देता हूँ। मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है लोकल प्रोवाइडर, जो कि एक्सटेंड कर रही है चेंज नोटिफायर से। अब चेंज नोटिफायर के लिए हमें मटेरियल को इंपोर्ट करना होता है। उस पर एक लोकल नाम का हमारे पास डाटा टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम है अंडरस्कोर लोकल। इसको हमने वैल्यू दे दी है EN, यानी कि डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इसकी इंग्लिश होगी, ये वाला EN है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या है कि जब भी यूज़र लैंग्वेज को चेंज करेगा तो आपने इसकी जो अंडरस्कोर लोकल की वैल्यू है वो लोकल को दे देनी है। गेटर सेटर सिंपल प्रोवाइडर्स, ये वीडियो नहीं देखी देख लो, प्रोवाइडर समझ में आ जाएंगे। एरर को रिमूव करने के लिए आपने ये वाला कोड कॉपी करना है गिटहब से और इसको कर देना है यहाँ पर पेस्ट। सिंपल, एक सिंपल बहुत बेसिक सा मॉडल है, इसलिए मैंने इसकी कोई ज़्यादा फाइल बनाई नहीं है। इट्स वर्किंग लाइक अ मॉडल। उसके बाद मैंने कहा जब भी यूज़र अपनी वैल्यू को चेंज करेगा, यानी लैंग्वेज को चेंज करेगा, आपने इस क्लास के अंदर चेक करना है कि लोकल की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। अगर कर रही है तो उसको भाई सेम है तो एग्जिट कर दो, अदरवाइज़ आपने क्या करना है, अंडरस्कोर लोकल को उसकी वैल्यू दे दो जो भी यूज़र ने भेजी है, जो भी यूज़र ने सेलेक्ट की है, और वो जाएगी लोकल के वेरिएबल को और पूरी लैंग्वेज को
और पूरी ऐप को पता चल जाएगा लैंग्वेज ये वाली सिलेक्ट हुई है नोटिफाई लिसनर्स के थ्रू। तो ये काम था सिर्फ प्रोवाइडर्स का। अब काम है हमारे पास मेन फाइल के अंदर। गिटहब पे मेन की फाइल के अंदर आप जाओगे और यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें कॉपी पेस्ट करनी है। इनको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हर चीज़ की मैं स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो बना चुका हूँ फुल एक्सप्लेन। तो आपने सबसे पहले यहाँ से प्रोवाइडर की ये वाली लाइंस को कॉपी करना है ताकि हम प्रोवाइडर को रजिस्टर कर लें। और ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ताकि पूरी ऐप को पता हो कि भाई ये प्रोवाइडर हमने यूज़ करना है इन फ्यूचर। मेन फाइल के अंदर आप आओगे अपनी में कॉन्स्ट और माई ऐप को रिमूव करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे इसको। और उसके बाद आपने सिंपल प्रोवाइडर्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट और उसके बाद अपनी क्लास को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। अब ये प्रोवाइडर कौन सा है? ये वो प्रोवाइडर है जो मेरी क्लास का नाम मैंने रखा था चेंज नोटिफायर से जिसको एक्सटेंड किया था। तो अब यहाँ पे हमारे पास काम है यहाँ पे। तो अब हमने इसके अंदर चीज़ों को इनिशियलाइज़ करना है और सारा काम अब यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे आओ, सबसे पहले आपने ये वाली लाइंस हैं इनको आपने कॉपी पेस्ट करना है। इनमें से चाहो तो आप कुछ रिमूव कर सकते हो क्योंकि मैं काफ़ी सारे पैकेजेस यूज़ कर रहा हूँ डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए, तो आपको वो ज़रूरत नहीं है। तो मटेरियल ऐप के अंदर आप आओगे, मेन फाइल में आके आपने मटेरियल ऐप के अंदर ये सारा करना है। यहाँ से रिमूव होम स्क्रीन को छोड़ देना है और पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आप ये थीम शीम रिमूव कर देना है। मैं थीम का पैकेज यूज़ कर रहा हूँ, तो आपने ये वाला थीम सारा रिमूव करना है। अब आपके पास ये बच जाएगा। अब इनकी आपको ऑटो सजेशंस नहीं आ रही होंगी फिक्स करने के लिए, तो वो हमने मैन्युअली करना है सारा। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने आना है यहाँ पर मेन फाइल के अंदर और यहाँ से प्रोवाइडर को रजिस्टर करना है। तो कॉपी किया, इसका एक इंस्टेंस बना लेंगे जो प्रोवाइडर भी रजिस्टर किया था हमने ऊपर, इसका बना लिया इंस्टेंस। एक एरर हो गया हमारा रिमूव, बाकी रह गए 3। अब इन 3 को कैसे रिमूव करना है, आप आओगे यहाँ पर मेन फाइल में और ये वाली लाइब्रेरी को करोगे कॉपी। और कॉपी करने के बाद इसको मैन्युअली यहाँ पे पेस्ट करोगे। इसको पेस्ट करने के बाद आपके पास रह जाएगा एक एरर। अब ये एक एरर की ऑटो सजेशन कोई नहीं आ रही होनी, तो इसके लिए आपने क्या करना है, पहले ये कमांड रन करनी है फ्लटर जेन डैश L10N। और आपकी ईमेल फाइल में वो आपने ट्रू किया ही होगा तो आपकी फाइल जनरेट हो जाएंगी। उसके बाद आपने जाना गिटहब पे और ये वाली लाइन को कॉपी कर लेना। जैसे इस लाइन को पेस्ट करोगे यहाँ पे एरर रिमूव हो जाएगा, पर मेक श्योर आप पहले वो कमांड रन कर लो, अदरवाइज एरर तो रिमूव हो जाएगा पर बाद में मसले आएंगे। तो आपने यहाँ पे सारे एरर्स को रिमूव कर लिया है। ऐप को करेंगे एक बार हॉट रीस्टार्ट ताकि हमारा प्रोवाइडर रजिस्टर हो जाए और दैट्स इट, हमारा ये सब कुछ सही चल रहा है। तो अब मैं आपको कोड समझा देता हूँ मैंने अभी ये सारा क्या किया है। मेन की फाइल के अंदर में आया, मैंने आते ही सबसे पहले क्या किया है, मैंने फ्लटर लोकलाइजेशन की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। और इस लाइब्रेरी ने क्या किया, इसने मुझे ये वाली चीज़ें लिखना अलाउ की। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनसे ऐप को पता चल रहा है कि भाई ऐप के अंदर लोकलाइजेशन हुई है। इसके अंदर जितने भी मटेरियल आइकन्स हैं वो डेलीगेटेड हैं, विजेट्स हैं जितने भी, और क्यूपर्टिनो आइकन्स हैं। डेलीगेट का मतलब कि इन्होंने लोकलाइजेशन के अकॉर्डिंग चेंज होना है। अगर उर्दू या अरेबिक है, ये लैंग्वेजेस राइट से स्टार्ट होती हैं तो ऑटोमेटिकली विजेट्स को आइकन्स को राइट पे शिफ्ट करेगा। उसके बाद हमने लोकल प्रोवाइडर का एक इंस्टेंस बनाया और उसको हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया और हमने कहा पहली लैंग्वेज आपने लोकल से गेट करनी है जिसके पास वैल्यू आ रही होगी अंडरस्कोर लोकल से, और वो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है हमारे पास इंग्लिश। जब भी यूज़र लैंग्वेज चेंज करेगा सेट लोकल से हमें पता चल जाएगा इंग्लिश है, हिंदी है, अरेबिक है, वो हम अंडरस्कोर लोकल को स्टोर करवाएंगे, नोटिफाई लिसनर रन होगा और लैंग्वेज पूरी ऐप में चेंज हो जाएगी। अब आ जाओ व्यूज़ के अंदर जहाँ हमने लैंग्वेज को देखना है कि चेंज हो भी रही है कि नहीं। व्यूज़ के नाम से एक फ़ोल्डर बनाएंगे, इसके अंदर एक फ़ाइल बना लेंगे होम स्क्रीन के नाम से होम डॉट डाट, और एक स्टेटफुल विजेट बनाया है जिसका नाम होगा होम स्क्रीन। होम स्क्रीन के अंदर हम लेंगे स्कैफोल्ड और स्कैफोल्ड के अंदर हम ले लेंगे, पहले इसको कॉल करते हैं मेन स्क्रीन के अंदर ताकि हम यहाँ पे आ जाएँ। यहाँ पे लिखेंगे होम स्क्रीन, सारा रिमूव करने के बाद होम स्क्रीन को कर लेंगे साथ में इंपोर्ट भी। ग्रेट, ऐप को करेंगे ऑटो रिस्टार्ट एक बार ताकि सब कुछ परफेक्ट चलता रहे। अब आ जाओ होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे आने के बाद स्कैफोल्ड के अंदर हम ऐप बार लेंगे। ऐप बार के अंदर हम लिखेंगे अपना टाइटल, और टाइटल होगा हमारा टेक्स्ट टाइप का विजेट। और ये क्या कहेगा, ये कहेगा हेलो। और उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर हम ले लेते हैं एक कॉलम। कॉलम के अंदर होगा चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के अंदर हम लेंगे टेक्स्ट विजेट। ये लिखेगा सब्सक्राइब, जो कि आप कर दो, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दो भाई, और शेयर कर दो उन लोगों के साथ जो कि फ्लटर सीख रहे हैं अभी या मास्टर भी हैं, तो कर दो शेयर, हर चीज़ सबको नहीं पता होती। उसके बाद अब हमने यहाँ पे बनाने हैं कुछ बटन्स। अभी आपको सिंपल इंग्लिश टेक्स्ट ही नज़र आएगा, वो चीज़ मैं बाद में समझाता हूँ कि चेंज कैसे करनी है लैंग्वेज। यहाँ पे मैं एक बटन लेता हूँ, इसके ऑन प्रेस के ऊपर एक फंक्शन रन होगा जो कि लैंग्वेज चेंज करेगा, और ये बटन का टेक्स्ट होगा। ये बटन क्या कहेगा, ये कहेगा भाई लैंग्वेज को हिंदी सेट कर दो।
कॉन्स्ट को रिमूव करते हैं और यही बटन मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट 3 बार। एक हो गया हिंदी के लिए, एक इंग्लिश के लिए और एक अरेबिक के लिए। तो 3 लैंग्वेज मैं यूज़ कर रहा था, तीनों के लिए अलग-अलग बटन। आप जिस बटन पे क्लिक करोगे वो वाली लैंग्वेज सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, लोकल प्रोवाइडर का जो हमारा क्लास थी उसका हमने इंस्टेंस बनाना है। इसका नाम रखते हैं लोकल प्रोवाइडर, ऑब्जेक्ट बन गया। प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और सेमीकोलन। प्रोवाइडर ऑफ का मतलब प्रोवाइडर किसका, वो होगा लोकल प्रोवाइडर का प्रोवाइडर। तो ठीक है, इतना काम हमारा होगा गुड। इसको क्या कॉपी, कॉपी करने के बाद है यहाँ पे डॉट सेट लोकल का फंक्शन कॉल करेंगे और लोकल इसके अंदर हम देंगे अपना हिंट, यानी कि अगर जब भी अब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा हिंदी लैंग्वेज हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगी। यही करेंगे यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे हिंदी की जगह हम कर देंगे इंग्लिश और नहीं यहाँ पे करेंगे अरेबिक, ये अरेबिक का बटन है। उसके बाद इसको करेंगे यहाँ से इंग्लिश। तो तीनों बटन्स के ऊपर मैंने सेट लोकल का फंक्शन कॉल किया है उनकी लैंग्वेज के शॉर्ट नेम के साथ और कॉन्स मॉडिफायर्स लगा लेंगे चारों तरफ। इसके बाद आपने जाना है मेन फाइल के अंदर। मेन फाइल के अंदर जब आप जाओगे तो मेन फाइल के अंदर से जो 2 लाइब्रेरीज़ हमने मैन्युअली इंपोर्ट की थी उन्हीं को यहाँ पर भी इंपोर्ट करना है और यहाँ पर इनको पेस्ट करने के बाद अब आ जाओ इधर। तो कॉन्स्ट को क्या रिमूव और हेलो वर्ड को भी मैं करूँगा यहाँ से रिमूव, क्योंकि अब ये कोई टेक्स्ट नहीं होगा। मैं कहूँगा ऐप लोकलाइजेशन के अंदर जाओ भैया आप और इसके अंदर से आपने ऑफ कॉन्टेक्स्ट को पिक करना है जो भी करंट कॉन्टेक्स्ट है और इसके अंदर से लोकल का अपने टाइटल वेलकम सेलेक्ट लैंग्वेज कोई भी एक की सेलेक्ट कर लेनी है और जहाँ जहाँ पे आप नॉर्मल टेक्स्ट यूज़ कर रहे थे वहाँ पे अब आपने टेक्स्ट इस तरीके से यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे भी सब्सक्राइब एंड वेलकम की जगह पे ये पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से कॉन्स्ट को रिमूव भी करना पड़ेगा। परफेक्ट। और टाइटल की जगह मैं लिखता हूँ वेलकम या लोकल नेम जो भी आपको पसंद है वो लिख लो। तो आप देखोगे वहाँ पे स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पे मुझे वेलकम लिखा आ गया। इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो थोड़ा टेक्स्ट को बड़ा करते हैं और इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ जस्ट मैं, ज़्यादा स्टाइलिंग पे टाइम नहीं ज़ाया करेंगे। उसके बाद अब अगर मैं अरेबिक के ऊपर क्लिक करूँगा तो अरेबिक हो जाएगी ऐप। अगर मैं इंग्लिश पे करूँगा, हिंदी पे करूँगा, ऑटोमेटिकली आप देखो लेफ़्ट टू राइट भी हो रहा है बस सारा कुछ ना। ये वो है जो हमने डेलीगेट्स अपने इनिशियलाइज़ किए थे। तो अरबी में सब कुछ राइट चला गया। अब मैं आपको समझाता हूँ शुरू से। एक L10N के नाम से फ़ोल्डर है, इसके अंदर मेरे पास टाइटल है, वेलकम है, सेलेक्ट लैंग्वेज है और यही 3 हमारे पास कीज़ हर फ़ाइल के अंदर हैं और उनके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेज़ के अंदर उनकी वैल्यूज़ होंगी। तो ये मेरी अरेबिक की सारी वैल्यूज़ हैं। इंग्लिश के अंदर भी मेरे पास टाइटल के नाम से एक चीज़ है वेलकम सेलेक्ट लैंग्वेज और इसकी वैल्यूज़ इंग्लिश में है। इधर भी टाइटल है वेलकम लैंग्वेज और इधर इसकी सारी वैल्यूज़ हिंदी में है। तो इस तरीके से आपने हर लैंग्वेज का, हर टेक्स्ट का एक फ़ाइल बना लेनी है। उसके बाद मैंने कहा आप लोकल प्रोवाइडर के नाम से क्लास बनाओ। इसके अंदर एक अंडरस्कोर लोकल के नाम से वेरिएबल रखो, बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश, इसका सेटर बना लिया। सेट लोकल का फंक्शन जस्ट कॉपी पेस्ट कर लो, 2 लाइन्स हैं और जब भी ये फंक्शन कॉल होगा आप लैंग्वेज बताओगे हिंदी है, इंग्लिश है, अरेबिक है। तो आप उसके थ्रू यहाँ पे लैंग्वेज सेट कर दोगे। क्लियर लोकल से लैंग्वेज वापस इंग्लिश में सेट हो जाएगी। मेन फाइल पे आके मैंने ये वाली 2 लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट की, अपना प्रोवाइडर रजिस्टर किया। उसके बाद मैंने ये वाले डेलीगेट्स इनिशियलाइज़ किए कि भाई लैंग्वेज भी चेंज होगी, आइकन्स भी चेंज होंगे, लेफ्ट टू राइट भी करना है। ईएमएल फाइल में मैंने आके इसको ट्रू किया था और उसके बाद मैंने कमांड रन की थी। उसके बाद मैं आया अपने व्यूज़ के अंदर। व्यू पे आने के बाद मैंने प्रोवाइडर का इंस्टेंस बनाया और बाकी अपना सारा कुछ इस प्रोवाइडर के थ्रू चेंज किया और यहाँ पर मैंने ऐप लोकलाइजेशन और उसके थ्रू हमने अपनी कीज़ गेट की। अब वेलकम की टाइटल की कहाँ से आ रही है? ये मेरे पास आ रही है हमारी फाइल्स के अंदर से। कौन सी फाइल? ये वाली। वेलकम, टाइटल जो भी आपने टेक्स्ट यूज़ करना है अपनी पूरी ऐप में, तो वो तीनों फाइल्स में आपको लिखना पड़ेगा ऐसे वन बाय वन। तो इस तरीके से आप अपनी ऐप के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हो। उसको लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट भी कर सकते हो। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार और गिटहब पर फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।